अगर तुम सच्चे मन से श्री काशी विश्वनाथ को विनती करोगे, महादेव को विनती करोगे, तो वो तुम्हारी बात कभी टाल नहीं सकते, तुम्हें मना कभी कर ही नहीं सकते, विलंब हो ही नहीं सकता। विलंब तब होने लगता है ना, जब तुम पूरे दिन भर में ना लोगों से मिलकर, अलग अलग शक्तियों से मिलकर उन्हें भूल जाते हो और फिर लोगों में मिल जाते हो, तब जाकर वहाँ विलंब होता है। पर अगर तुम निरंतर उनको स्मरण करते हुए उनको कहो कि मुझे महसूस करवाओ, आप मेरे साथ हो, ऐसा कहते हुए यदि तुम मुझसे कुछ कहोगे ना, तुम बस ये देख लो कि वो स्वयं तुम्हें आवाज़ देंगे, वो स्वयं तुम्हें बताएंगे, एक एक शब्द बताएंगे। और तुम जिन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो ना, कहीं दूर देश किसी के पास जाकर किसी से सहायता लेने के बजाय तुम स्वयं महादेव का आह्वान करोगे ना, हर शक्ति उनकी बनाई हुई है, सब कुछ के रचयिता वही है। और उन्होंने रचना किसी से किसी को लड़ाने के लिए नहीं करी थी, बस कुछ चीज़ों की रचना कर दी गई थी इस सृष्टि को चलाने के लिए। तो अगर कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, कोई बात, कोई चीज़, कोई शक्ति, तुम उनसे सहायता मांगो और मांग कर देखो, वो तुम्हें कभी मना नहीं करेंगे। जो मैं ये कहता हूँ ना कि भरोसा रखो, भरोसा रखो, तो मेरे इस शब्द को ठीक से समझ नहीं पाए हो, इस शब्द पर चिंतन करो। और तुम सौभाग्यशाली इसलिए भी हो ना, क्योंकि तुम्हें वो कृपा मिली है कि भक्ति के आंसू तुम्हारे आंखों से निकल पाते हैं। ये सबके वश की बात नहीं है। और वैसे भी तुम्हारा ध्यान कभी नारायण पर, कभी साक्षात शिव शंभू पर इसलिए जाता है ना, क्योंकि वो भी तुम्हारा स्मरण करते हैं। और शिव जी की विशेष कृपा, विशेष प्रेम है तुमसे, और उनका बहुत बड़ा बड़ा काम तुम्हें करना है, ये तुम स्मरण रखना। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हारे जीवन के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, पर आज का दिन आने वाले अगले 1-2 साल के लिए तुम्हारा काम बहुत आसान कर देगा, यदि आज के दिन तुम इत्मीनान से अपना काम करोगे तो। और एक बात कहूँगा मैं तुमसे कि प्रतिदिन तुम ना भोलेनाथ को स्मरण करो। प्रतिदिन तुम ये मानो कि वो हर कुछ के रचयिता है, तो आज वो तुम्हारे जीवन में जो भी रचेंगे ना, बहुत अच्छाई के लिए रचेंगे। तुम ये उनसे विनती करते हुए उनके विश्वास पर आगे बढ़ो। किसी से ज़्यादा बात मत करो, थोड़ा मौन धारण करो। कभी कभी थोड़ा शांत होना बेहद ज़रूरी होता है। शांत हो जाओ। और मैंने कहा था ना तुमसे कि तुमने संगीत सीखा हो या नहीं, मगर तुम्हारी आवाज़ में वो कृपा होगी कि तुम जब मेरी आरती गाओगे तो वो अति मधुर, अति खूबसूरत, अति आकर्षक बनकर निकलेगी। और वही हुआ, तुम देख लो। तुम ना भजन गाना जारी रखो, उसे कभी छोड़ना मत। जब एक भव्य समारोह होगा ना, तो अचानक से तुम्हें मौका मिलेगा, और उस दिन मैं ये नहीं सुनना चाहता कि तुम्हें ठीक से याद नहीं है। उस दिन तुम्हें वो गाना ही होगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ो।